बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है कीमा करेले। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने करेलों की कटिंग किस तरह से करनी है। आपने करेलों को इस तरह से छीलना है, उसका छिलका उतार लेना है आपने। उसके बाद उसको हाफ़ करके सारे बीज निकाल लेने हैं और इस तरह से उसको आपने काट लेना है। काटने के बाद तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। इसमें भी आप नमक शामिल कर लें और नमक लगाने के बाद 1 से 2 घंटे आप इसको छोड़ दें। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेंगे और 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखें, इसको मैंने नमक लगा के रखा था और ये इसका पानी निकलना शुरू हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मसलेंगे और धो लेंगे। ये देखिए, मैंने करेले और इसका छिलका अच्छी तरह से मसल के धो लिया और इसका पानी भी अच्छी तरह से निचोड़ लिया। अब हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने इन दोनों चीज़ों को एक साथ फ्राई नहीं करना, क्योंकि छिलका बारीक होता है तो वो जल्दी जल जाएगा, लेकिन आपके करेले फ्राई नहीं होंगे। इसलिए हम पहले करेले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका छिलका फ्राई करेंगे। तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं करेले फ्राई करूँगी। जब ये तकरीबन लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। करेलों को आप इस तरह से फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब भी आपने पकाना हो, चाहे कीमे में बनाना हो या गोश्त में बनाना हो, तो आप इसको निकाल लें और गोश्त को गला के उसमें डाल दें। जल्दी से आपका खाना तैयार हो जाएगा। ये देखें, करेले मैंने फ्राई कर लिए। अब उसी बर्तन में मैं छिलके को भी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, करेले और छिलका मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। अब हम कीमे को तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये आधा किलो मैंने प्याज लिया है, इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी और बाकी को हम एंड पे डालेंगे। बस इतना। इससे हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब इसमें जाएगा आधा कप दही, 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च,
1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। 1 कप इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। अब इसके साथ ही मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। ये 1 किलो कीमा है मेरे पास। मटन, बीफ जिसमें भी चाहें आप बना सकते हैं। ये हाथ का बना हुआ कीमा है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे में ये गल जाएगा। ये देखें कीमा हमारा अच्छी तरह से गल गया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे भूना है। अब जो प्याज हमारे पास बाकी बचा था वो मैं इसमें शामिल करूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें करेले भी शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अगर प्याज का कोई पानी हो तो वो खुश्क हो जाए और इससे प्याज भी बिल्कुल नरम हो जाएगा। ये जनाब करेले कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें इसका प्याज भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सा करेले कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खुशहाली अता करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।